हर चीज नकली है जब तक सच सामने नहीं आता, है ना? बिग बॉस 19 से इस चौंकाने वाले खुलासे के बारे में सुनो। कुनिका सदानंद का धमाका करने वाला एग्जिट इंटरव्यू तहलका मचा रहा है। क्या तान्या मित्तल ने चालाकी से पीड़ित होने का नाटक करके पूरे घर को अपने जाल में फंसाया? कुनिका ने तान्या पर आरोप लगाया है कि सहानुभूति पाने और घर को उसके खिलाफ करने के लिए उसने पीड़ित कार्ड खेला। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। ये सिर्फ छोटी मोटी बहस नहीं है। आगे क्या होता है ये आपको चौंका देगा, क्योंकि हम तान्या की हर चाल के पीछे छिपी रणनीतियों का खुलासा करते हैं। कुनिका ने खुलासा किया कि तान्या ने जानबूझकर उनके व्यक्तिगत विवाद को हथियार बनाने का सही समय का इंतजार किया, जिससे पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। ये एक सोची समझी चाल थी, भावनात्मक विस्फोट नहीं। आपको लगता है कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन रुको, असली कहानी और भी चौंकाने वाली है जब कुनिका ने तान्या के कथित तौर पर भौतिकवादी चीजों पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने के बारे में बताया। कुनिका कहती हैं, तान्या अक्सर पीड़ित कार्ड खेलती है। मेरा मुद्दा ये था कि अगर उसे मेरी किसी बात से दुख हुआ तो वो सीधे मुझसे बात कर सकती थी। इसके बजाय उसने इसे नाटक बना दिया और उस नाटक के कारण पूरा घर भेड़ियों की तरह मेरे पीछे पड़ गया। कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर आपको अलग थलग कर दिया जाए, निशाना बनाया जाए और धोखा दिया जाए। कुनिका ने इस अनुभव को बहुत बुरा समय बताया, जिससे बिग बॉस की बेरहम सच्चाई का पता चलता है। धोखा बहुत गहरा है। कुनिका ने आगे कहा कि तान्या जानती थी कि इसे कब खोलना है और इसका प्रभाव कैसे डालना है। ये एक रणनीतिक चाल थी, भावनात्मक नहीं, और यही उसके लिए काम कर गया। लेकिन नाटक यहीं खत्म नहीं होता। कुनिका की आलोचना तान्या की रणनीति से भी आगे जाती है। उन्होंने शो में अमाल मलिक की भावनात्मक यात्रा पर भी प्रकाश डाला। कुनिका के अनुसार अमाल दर्द, बोझ और भावनात्मक भारीपन लेकर घर में दाखिल हुए। उनका मानना है कि बिग बॉस में उनका समय एक कैथार्टिक अनुभव था, जो दबी हुई भावनाओं को निकालने का एक मौका था। कुछ दर्शकों ने अनुमान लगाया कि अमाल ने सहानुभूति पाने के लिए अपनी निजी कहानियों का इस्तेमाल किया। हालांकि कुनिका का सुझाव है कि उनके खुलासे सोची समझी रणनीति के बजाय वास्तविक भावनात्मक उथल-पुथल से उपजे थे। कुनिका ने खुद को पलटने वाली कहे जाने के अपने अनुभव पर विचार किया। उन्होंने किसी विशेष समूह के साथ जुड़ने से इनकार किया और पूरी प्रतियोगिता में अपनी स्वतंत्रता पर जोर दिया। मैं कभी किसी टीम में नहीं थी, वो कहती हैं। मैंने हमेशा बनाए रखा है कि मैं अकेले खेल रही हूँ। मैं अलग अलग लोगों के साथ बैठती थी, लेकिन मैं कभी किसी समूह से नहीं जुड़ी। इसलिए ये पलटने वाली टैग बिल्कुल अनुचित है। झगड़ों और असहमति के बावजूद कुनिका ने तान्या के प्रति अपनी नाराजगी की कमी पर जोर दिया। उन्होंने अपने रिश्ते के उतार चढ़ावों को स्वीकार किया, साथ ही तान्या की भौतिकवादी प्रवृत्तियों को भी उजागर किया। कुनिका कहती हैं, तान्या के साथ एक उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। मुझे वास्तव में उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन एक समय के बाद उसकी बार बार होने वाली भौतिकवादी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। तो क्या तान्या एक मास्टर चालाबाज थी या सिर्फ खेल खेल रही थी? क्या उसने भावनात्मक युक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया? क्या कुनिका का नजरिया घर में अपने अनुभव से धुंधला हो गया था? एक बात निश्चित है, कुनिका के खुलासे ने बिग बॉस के प्रशंसकों के बीच बहस का तूफान ला दिया है। उनके आरोपों ने रियलिटी टेलीविजन की प्रामाणिकता और जीतने के लिए प्रतियोगियों द्वारा अपनाई जाने वाली हद तक गंभीर सवाल उठाए हैं। और यहीं पर आपकी बारी आती है। तान्या की कथित पीड़ित कार्ड रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक वैध रणनीति थी या हेरफेर का एक रूप था? नीचे कमेंट करें और अपने विचार और राय दें। आइए मिलकर इस विवाद में गोता लगाएं और नाटक के पीछे की सच्चाई को उजागर करें। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, रुकिए, क्योंकि हम बिग बॉस 19 के और भी पर्दे के पीछे के राज खोलने जा रहे हैं, जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। हम बिना प्रसारित फुटेज, फुसफुसाई गई बातचीत और छिपे हुए गठबंधनों में गहराई से उतर रहे हैं, जिन्होंने शो के नतीजे को आकार दिया। बिग बॉस के घर के अंदर असली शक्ति डायनामिक्स पर एक विशेष नजर डालने के लिए तैयार हो जाइए। और इतना ही नहीं, हम खिलाड़ियों के व्यवहार का विश्लेषण करने और खेल में मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझने के लिए बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों और मनोवैज्ञानिकों से विशेष एनालिसिस भी ला रहे हैं।
आप हेर-फेर, गठबंधनों और भावनात्मक टोल की गहरी समझ हासिल करेंगे जो प्रतियोगिता प्रतिभागियों पर डालती है। ये नाटक और सस्पेंस का एक रोलर कोस्टर है, इसलिए बने रहें क्योंकि ये एक बिग बॉस का खुलासा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हम रियलिटी टीवी पर से पर्दा हटा रहे हैं और उन राजों को उजागर कर रहे हैं जिन्हें निर्माता आपको नहीं बताना चाहते हैं। और अब आइए उन कुछ महत्वपूर्ण मोमेंट्स पर करीब से नजर डालें जिनके कारण कुनिका और तान्या के बीच टकराव हुआ। कच्ची भावनाओं, तीखी नोकझोंक और रणनीतिक युद्धाभ्यास को देखने के लिए तैयार हो जाइए जिसने उनके रिश्ते को परिभाषित किया। हम उन विशिष्ट घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनका कुनिका ने उल्लेख किया था, संदर्भ, मोटिवेशंस और उनके एक्शंस के परिणामों की जांच करेंगे। आप ड्रामा को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखेंगे और जैसे जैसे हम कहानी में गहराई से उतरते हैं, हम अन्य प्रतियोगियों के दृष्टिकोणों का भी पता लगाएंगे जिन्होंने सीधे संघर्ष को देखा। उनकी अंतर्दृष्टि स्थिति की जटिलताओं पर और भी अधिक प्रकाश डालेंगी। आप सहयोगियों, प्रतिद्वंद्वियों और तटस्थ अवलोकनों से सुनेंगे जिनके पास नाटक पर एक अनूठा दृष्टिकोण था। उनकी आवाजें आख्यान में बारीकियों और जटिलता की परतें जोड़ेंगी। इसलिए बने रहें क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये बिग बॉस की अंतिम जांच है और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धोखा, झूठ और विश्वासघात के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने कहानी का कुनिका का पक्ष सुना, अब दूसरे दृष्टिकोण पर विचार करने का समय आ गया है। वैसे तो तान्या ने अभी तक कुनिका के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन आइए पूरे सीजन में उसकी आखिर कार्य की जांच करें। क्या तान्या ने वास्तव में पीड़ित होने का नाटक किया या फिर वो बिग बॉस के माहौल के दबावों और चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कर रही थी? निष्कर्ष निकालने से पहले सभी कोणों पर विचार करना आवश्यक है। हम शो में तान्या के कुछ सबसे यादगार पलों को फिर से देखेंगे, अन्य प्रतियोगियों के साथ उनकी बातचीत और सफलता के लिए उनकी ओवरऑल रणनीति का विश्लेषण करेंगे। क्या वो वास्तव में दर्शकों से जुड़ी थीं या ये सब एक दिखावा था? हम तान्या की पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत अनुभवों का भी पता लगाएंगे क्योंकि यह अक्सर उच्च तनाव वाली स्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रकाश डाल सकता है। उसके इतिहास को समझने से हमें उसकी पसंद को समझने में मदद मिल सकती है। याद रखें, हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं और रियलिटी टीवी की दुनिया में सच्चाई उससे भी अधिक मायावी हो सकती है जितनी दिखती है। इसलिए विश्लेषण करना, सवाल करना और आप द्वारा देखी जाने वाली हर चीज का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए देखते रहिए क्योंकि हम बिग बॉस के घर के अंदर के रिश्तों की प्रेरणाओं, रणनीतियों और अंतिम प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ये ऐसी कहानी है जो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी जो आप रियलिटी टेलीविजन के बारे में जानते थे। खुलासे लगातार आ रहे हैं। जैसे जैसे नाटक सामने आ रहा है, हम नए विवरण और दृष्टिकोण उजागर कर रहे हैं जो बिग बॉस 19 को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे। मोड़ आते रहते हैं। हम कथा को आकार देने में निर्माताओं और शो के प्रारूप की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। हम जो देखते हैं उसमें से कितना वास्तविक है और कितना मनोरंजन मूल्य के लिए आयोजित किया जाता है, ये वो प्रश्न है जिनसे हम सीधे निपट रहे हैं। हम रियलिटी टीवी की घटना के पीछे की कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई को उजागर करने के लिए बनावट की परतों को छील रहे हैं। रहस्य खुल रहे हैं। बिग बॉस 19 की अनगढ़ वास्तविकता को देखने के लिए तैयार हो जाइए, जहां गठबंधन बनते हैं, वफादारी की परीक्षा होती है और प्रसिद्धि की खोज प्रतियोगियों को उनकी सीमाओं तक पहुंचा सकती है। खेल शुरू हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुनिका के आरोपों और तान्या की शांति का नतीजा पहले ही सामने आना शुरू हो गया है। हम इस विस्फोटक विवाद के नतीजों, प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक परिणामों को ट्रैक कर रहे हैं। क्या तान्या कुनिका के दावों का जवाब देंगी? क्या अन्य प्रतियोगी अपनी राय लेंगे और पक्ष लेंगे? क्या इस घोटाले का उनके भविष्य के करियर और प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा? हम कहानी को विकसित होते देख रहे हैं, इसलिए लगातार अपडेट्स, विशेष साक्षात्कार और गहन एनालिसिस के लिए बने रहना जरूरी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये बिग बॉस 19 विवाद का निश्चित कवरेज है। याद रखें, रियलिटी टीवी की दुनिया आश्चर्य, हेरफेर और छिपे हुए एजेंडों से भरी है। यह रणनीति, धोखे और आत्मरक्षा का खेल है और प्रतियोगी जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए सूचित रहना, आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल करना और अपने निष्कर्ष खुद निकालना इतना महत्वपूर्ण है। निर्माताओं या प्रतियोगियों को आपको हेरफेर न करने दें, एक महत्वपूर्ण दर्शक बने। और अब आपकी आवाज सुनने का समय आ गया है। नीचे कमेंट में बिग बॉस 19 विवाद पर अपने विचार और राय शेयर करें। आइए एक बातचीत शुरू करें और इस आकर्षक कहानी की जटिलताओं का पता लगाएं। क्या आप तान्या के पीड़ित कार्ड खेलते हुए? क्या कुनिका की आलोचना उचित थी? बिग बॉस के घर के अंदर की भावनात्मक गतिविधियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आइए चर्चा करें। आपकी आवाज मायने रखती है, आपका दृष्टिकोण मायने रखता है, आपकी राय मूल्यवान है। बातचीत में शामिल हों और अपनी आवाज को सुनने दें। साथ मिलकर हम सच्चाई को उजागर कर सकते हैं और इस मनोरंजक गाथा की
गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। बिग बॉस 19 विवाद के दिल में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टियां और नए दृष्टिकोण प्राप्त हुए होंगे। याद रखें, रियलिटी टीवी की दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, लेकिन सूचित रहकर, प्रश्न पूछकर और विचारशील चर्चाओं में शामिल होकर हम इस आकर्षक शैली की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और नाटक के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। तो देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और खोजते रहिए। सच्चाई वही है, खोजे जाने का इंतजार कर रही है। अगली बार तक सूचित रहें, जिज्ञासु बने रहें और जुड़े रहें। और मनोरंजन की सबसे बड़ी कहानियों, ब्रेकिंग न्यूज और गहन एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सुर्खियों के पीछे की सच्चाई के लिए आपके स्रोत हैं। ट्यून इन करने के लिए फिर से धन्यवाद। हम आपके समर्थन और आपकी भागीदारी की सराहना करते हैं। साथ मिलकर हम रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, नैरेटिव्स को चुनौती दे सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं। अगली बार तक सूचित रहें, जिज्ञासु बने रहें और जुड़े रहें। सच्चाई की खोज का इंतजार है।